अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक खुफिया तरीन मुल्क है। कुछ ऐसा ही माजरा इस मुल्क के सुप्रीम लीडर और इसकी फैमिली के साथ भी है। किम जोंग उन इस वक्त दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान है जिसके पास बैक वक्त कई ओहदे हैं। मसलन ये मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फ़ौज का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम कमांडर होने की वजह से इसे बाज़-औक़ात मार्शल भी कहा जाता है। किम जोंग दुनिया का एक ताकतवर तरीन लीडर होने के साथ साथ एक हस्बैंड भी है। इसने चंद साल पहले एक खूबरू खातून री सोल जू से शादी की। चूँकि नॉर्थ कोरिया में प्राइवेसी और सिक्रेसी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का मकामी मीडिया सुप्रीम लीडर और उसकी फैमिली की निजी ज़िंदगी को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं कर सकता। किम जोंग ने अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर में भी चंद कवानीन वज़ा किए हैं। ये रूल्स इसकी वाइफ और इस खातून अव्वल किम जोंग ओन के लिए वज़ा किए गए हैं। बहुत से लोगों के लिए ये रूल्स नहायत मुज़ायका खेज़ होंगे, मगर फर्स्ट लेडी को हर सूरत इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कवानीन हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 8। दोस्तों, खातून अव्वल होने के नाते री सोल जू अपने वालिदैन से कभी नहीं मिल पाती। इसके वालिद एक प्रोफेसर जबकि इनकी वालदा एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, मगर चंद रियासती कवानीन और बिजी स्केड्यूल की वजह से ये अपने माँ बाप से नहीं मिल पाती। फर्स्ट लेडी होने के नाते इनकी ज़िंदगी को इतना सीक्रेट किया गया है कि अपने वालिदैन को सालों तक नहीं मिलती। अलावा जी इनकी फैमिली को भी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा हाइड किया गया है। नंबर 7। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन सभी कल्चर्स में ये रवायत आम होती है कि शादी के बाद ख़वातीन अपना नाम अपने हस्बैंड के साथ मंसूब करवा के तब्दील करवा लेती हैं। मगर रुकिए, री सोल जू को यहाँ भी एक कानून से गुजरना पड़ा। इनके नाम के साथ इनके हस्बैंड का नाम तो नहीं लगा, मगर इन्हें अपना सारा नाम बदलना पड़ा। प्राइवेसी के नुक्ता नज़र से और इनके माजी को छुपाने के लिए इनको एक फ़र्जी नाम दिया गया। अब तक किसी को भी नहीं पता कि इनका असल नाम क्या है। नंबर 6। मुल्क के सरबराह और अफवाज रियासत के सुप्रीम कमांडर की वाइफ होने के नाते री सोल जू को नहायत सादा और प्राइवेट लाइफ गुजारनी पड़ती है। ये अकेले पब्लिकली कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही घूम फिर सकती हैं। इनके 3 बच्चे भी हैं, हत्ता कि वो भी अब तक पब्लिक नहीं किए गए और पूरी फैमिली को मुकम्मल प्राइवेट रखा गया है। नंबर 5। सख्त नॉर्थ कोरियन कवानीन के मुताबिक खातून अव्वल को शादी के फ़ौरन बाद एक ख़ानदान का वारिस पैदा करना पड़ता है। री की शादी के बाद भी इन पर एक मुज़ायका खेज़ किस्म का प्रेशर बिल्ड किया गया कि ये जल्द अज जल्द एक बच्चा यानी बेटा पैदा करें जो बड़ा होकर किम की जगह ले सके। दौरान हमल इनको बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं थी कि ये पब्लिक में आ जा सकें और लोगों से मिलजुल सकें। नंबर 4। बहुत से माहिरीन की जानिब से ऐसी भी क्यासराइयाँ की जाती हैं कि किम अपने आप को तरक्की पसंद और एतदाल पसंद साबित करने के लिए अपने साथ 2 ख़वातीन को रखते हैं। इन 2 ख़वातीन में एक इनकी वाइफ जबकि दूसरी इनकी बहन होती हैं। ये दोनों अपने रवैये और शख्सियत से किम का एक मुस्बत इमेज लोगों को शो करवाती हैं। ये दोनों अपनी ड्रेसिंग से लेकर चाल ढाल तक लोगों को किम का एक हर दिल अजीज़ पहलू दिखाती हैं। नंबर 3। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भले आप किम जोंग ओन हों या कोई आम शहरी, आप पूरे साल में सिर्फ 2 दिन को छोड़कर किसी भी वक्त खुलेआम शादी कर सकते हैं। ये 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इन 2 दिनों में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है। 16 फरवरी दरअसल किम के दादा किम जोंग इल की सालगिरह का दिन है, जबकि 15 अप्रैल जोंग के बाप की बर्थडे का दिन है। इन दोनों तारीखों में आप हरगिज़ ब्याह नहीं ले जा सकते। आम दिनों में शादी करने वाले जोड़ों को मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाने पड़ते हैं और इन्हें हर सूरत रवायती लिबास ज़ेबतन करना पड़ता है। नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि नॉर्थ कोरियन खातून अव्वल की हरकात व सकानात बहुत ही महदूद होती हैं।
कुछ ऐसा ही इनके बच्चों के साथ भी है। चंद दूसरी वजूहात के अलावा ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, चूँकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है और हर तरह की मालूमात हुकूमत के कंट्रोल में है। नॉर्थ कोरिया और दूसरे ममालिक के दरमियान हमेशा टेंशन्स रहती हैं। इसी वजह से इनकी और इनकी फैमिली की मूवमेंट्स पर कड़ी निगरानी की जाती है। नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ये बहुत कम लोगों में घुलती मिलती हैं। इनका लोगों में एक्सपोजर बहुत कम है, मगर यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि ये अपने हस्बैंड के साथ अपने फादर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ की यादगारों पर हाज़िरी देती रहती हैं, जो इनके ख़ानदान में एक लाज़िम व मलज़ूम रवायत है।